तो क्वेश्चन आवर में आज बात करेंगे मुख्यमंत्री के बड़े आदेश की, बड़े निर्देश की। और ये रिपोर्ट भी आपने देखी कि अगर अपर सचिव स्तर के अधिकारी गांव में पहुंचेंगे तो सरकार का उसको लेकर क्या दावा है, लेकिन विपक्ष के भी अपने सवाल हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ चर्चा को शुरू कर देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा भाजपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अभी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेम पंचोली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद शास्त्री कपरवाण जी हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता राजेंद्र बिष्ट जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहला सवाल आज कांग्रेस से कर लेता हूं। जो दावा सरकार कर रही है कि अपर सचिव स्तर के अधिकारी ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, कई गांवों के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करेंगे और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, क्या इससे तस्वीर बदलेगी? देखिए रवि जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले देखो, ये सरकार लगातार 7 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर काम कर रही है। आपने देखा त्रिवेंद्र जी ने भी इसी तरह के आदेश करे थे कि उन्होंने कहा मंत्रियों के जो अपने अपने ब्लॉकों में मंत्री रहेंगे, उससे क्या बदला। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब अपर सचिव जो लेवल के जो अधिकारी हैं उनको गाँव में ठहरने के लिए कहा है। अब चूंकि ये पहाड़ी प्रदेश है, हम सब लोग पहाड़ के लोग, हम तो बड़े खुश होते हैं पहाड़ों में जाने के लिए। तो आप अगर मुख्यमंत्री जी जो है इस तरह की जो सस्ती लोकप्रियता इसको हम कहेंगे कि आपने अपर सचिवों के जो ड्यूटी लगाई है, वो तो जाएंगे अच्छा खासा वहाँ जो है अपना एंजॉय 2-3-4 दिन करेंगे गाँव में और फिर लौट करके आएंगे। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये 43-44 विधायक हैं, इतने सारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, क्या ये सिर्फ देहरादून के लिए? इनकी ड्यूटी आप लगाइए ना। आप जो अपर सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे जनता के काम यहाँ करने दीजिए ना उनको। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी रोज जो है सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के निर्देश करते हैं। उनके निर्देशों को कोई मानता है क्या? कोई अधिकारी मानता है क्या? या पार्टी के जो लोग हैं वो क्या उनके मंत्री मानते? यदि मानते हैं तो इस पर प्रदेश की इतनी दुर्दशा इस समय है। आप देख रहे हैं सड़कें बेहाल हैं, चिकित्सा और शिक्षा का जो बेहाल है वो आप देख रहे हैं। रोज रोज लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल लगातार बंद होने के कगार पर हैं। हॉस्पिटल जो पहाड़ों में हैं, जहां डॉक्टर है तो वहां दवाई नहीं है, और अगर कहीं दवाई है तो वहां डॉक्टर नहीं है। आखिर ऐसी बदहाल स्थिति इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। और अब कह रहे हैं कि अपर सचिव स्तर के जो लोग हैं, वो जो हमारे अधिकारी हैं, वो अधिकारी पहाड़ों में जाएंगे। अब वो पहाड़ों में 2-3-4 दिन रहेंगे और उनकी जो आवभगत होगी उसमें जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहा है वो उनकी आवभगत में लीन रहेगा। और ये भारी भरकम अपना आने जाने का बिल जो बनाएंगे, जो हमारे टैक्स के पैसे से जिसको बहन किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मुख्यमंत्री जी जिस तरह की जो है आदेश करते हैं, इससे सिवाय जनता पर भार पड़ने के, जनता के पैसे का दुरुपयोग होने के बावजूद इससे कुछ जनता को लाभ होने वाला नहीं है। पहाड़ों की स्थिति आज भी जो है बहुत बुरी है। आप देख रहे हैं अभी जो है नवंबर में कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। आप इसी देहरादून को देख लीजिए कि सड़कों की स्थिति क्या है। तो आप जो है पहाड़ों में 95 ब्लॉकों में अपर सचिवों को भेज रहे हैं। आप अपने ब्लॉक को देख लीजिए ना, जहां आप बैठे हैं वहां क्या स्थिति है। वहां की स्थिति से ही आपको जो सुदूर ब्लॉक है उनकी तो मैं समझता हूं कि उनकी बात ही क्या करनी है। ठीक है। अच्छा संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से अपर सचिव जो हैं उस स्तर के ब्लॉकों में जाएंगे, उत्तराखंड के 95 ब्लॉकों में वो पहुंचते हैं, वहां पर समीक्षा करेंगे, आप लोगों की ये बात है। लेकिन विपक्ष का जो सवाल है वो आपने सुन लिया। रवि जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र जो बखान कर रहे थे वो शायद भूल गए कि अब कार्य संस्कृति चेंज हो चुकी है। अब वो कांग्रेस का दुशासन काल नहीं है। और ये जो इस प्रकार के अभी डॉक्टर की बात कर रहे थे, दवाइयों की बात कर रहे थे, वो शायद अपने शासन काल का बखान कर रहे थे कि हमारे शासन काल में
जहाँ डॉक्टर नहीं होते थे, जहाँ दवाइयों का अभाव होता था, जहाँ नर्सिंग स्टाफ नहीं होता था, जहाँ फार्मासिस्ट डॉक्टर की भूमिका अदा करते थे, तो वो शायद अपने शासनकाल का बखान कर रहे थे। और अब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने कहा है कि विजन 2025 के अंतर्गत हमने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और उसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का जो एक उन्होंने काम किया है, देखिए रवि जी, कोई भी अच्छा काम होता है उसकी शुरुआत घर से होती है। और जब हम घर का मुखिया अच्छा काम करता है तो घर के जो बाकी के सदस्य होते हैं वो भी उसी राह पर चलते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अभी अधिकारियों को एक आदेश दिया गया है कि गांवों में जाएं और विकास खंडों में जाएं, वहां पर तमाम राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू हैं उनमें कितनी प्रगति हुई है, काम तेजी से चल रहा है या कहीं काम में कुछ व्यवधान है तो क्यों है, उसकी भी पूरे का पूरा एक आकलन करें। और जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती है तो उसका त्वरित समाधान करें। तो एक कार्य संस्कृति बदली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देखिए, मैंने कहा जो काम पहले मुखिया स्वयं करते हैं तो जो हमारे घर के और लोग होते हैं वो भी उसी राह पर चलते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले स्वयं प्रत्येक विधानसभा का भ्रमण किया गया, वहां पर अधिकारियों को ले आकर उनसे जो भी समस्याएं थी उनका इंस्टेंटली उनका निराकरण किया गया। तो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन की जो एक नई परंपरा को उन्होंने जन्म दिया है। टाइम बाउंड डेवलपमेंट का जो एक नया फार्मूला हमारी सरकारों के द्वारा, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, जो टाइम बाउंड डेवलपमेंट का जो हमारी एक नई कार्य संस्कृति है, कार्य की जिस रोज हम शिलान्यास करते हैं उसी दिन हम उसके उद्घाटन की तिथि भी घोषित करते हैं। और आप ये देखिएगा उससे बड़ा अंतर ये हुआ है, तमाम योजनाओं का जो खर्च है वो लिमिटेड हुआ है और लोगों को भी एक मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है कि ये जो काम आरंभ हुआ है फलाने समय पर ये काम पूर्ण हो जाएगा और एक विकास की जो गंगा उत्तराखंड में बहनी चाहिए वो मैं सोचता हूँ लगातार बह रही है। और जिस तरह से लगातार दिन पे दिन एक नए से नए डेवलपमेंट उत्तराखंड में हो रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की युवा सोच, दृढ़ सोच का ही परिणाम है। आप देखिए उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है जहां यूसीसी सबसे पहले आने जा रहा है। उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश जहां पर वृद्धावस्था पेंशन महिला और पुरुष दोनों को दी जा रही है। उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश बना है जहां पर हम G20 की बात करें, चाहे अभी कल से ही आरंभ होने जो जा रहा है वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस, और चाहे हम योगा की बात करें, तमाम जो इस तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं और कार्यक्रम जो उत्तराखंड में बड़े स्तर से हो रहे हैं वो उत्तराखंड को एक नई पहचान और एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ जिस तरह से उत्तराखंड लगातार उन्नति प्रगति कर रहा है वो यहाँ से जो पलायन की एक बड़ी समस्या वर्षों से रहती थी उस पलायन की समस्या का भी इससे निदान होगा और रोजगार स्वरोजगार की दिशा में भी हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और स्टेट जीडीपी को भी हम डबल करने की राह में बहुत तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के इसी निर्णय पर उत्तराखंड क्रांति दल से मैं जान लेता हूँ, राजेंद्र बिष्ट जी, क्या लगता है आपको कि जो निर्णय लिया गया है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अगर अपर सचिव स्तर के लोग जाएंगे तो ठीक है, वो कामकाज को जानेंगे समझेंगे, जो अगर ब्लॉक में बैठते हैं तो वो बेहतर जान सकते हैं कि किस तरीके से योजनाएं चल रही हैं, उसका पूरा बजट क्या है, कितना खर्च हुआ, क्योंकि वो जानकारी रखते हैं इस बात की। तो आप लोग क्या मानते हैं इस पर? निश्चित तौर पे रवि जी, जिस प्रकार से अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी और विकास के कार्यों को उन्होंने ऐसा बखान किया देहरादून में बैठ के
वास्तव में लगता है कि जो विकास की परिकल्पना या इनके कोरे कागजों में ये बात करते हैं, तो धरातल पे ये वास्तव में ऐसा विकास हमारे पहाड़ी प्रदेशों में हुआ, पहाड़ी जिलों में हुआ है। जिस प्रकार से राज्य बने 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे प्रदेश की जो जनता है, हमारे जो पहाड़ी आम जनमानस है, वे आज भी उन्हीं मुद्दों के लिए तरस रहे हैं जिनके लिए हमने ये राज्य के निर्माण के लिए हमने आवाज़ उठाई थी। निश्चित तौर पे आप देख लीजिए, ये बात करते हैं कि अपर सचिव को हम वहाँ बिठाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपके मुख्यालय वहाँ पर हैं, मैं रानीखेत में चौबटिया में उद्यान विभाग की बात करूँ, हम पलायन आयोग की बात करें, या पौड़ी या अल्मोड़ा जो हमारे कमिश्नरी हैं, वहाँ पे हम कमिश्नर की बात करें, वे खुद ही पलायन करके देहरादून में अपने कैंप कार्यालय में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर रह के आप ये चाहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो कि वहाँ पर हम अपर सचिव को भेजेंगे और उसके बाद विकास कार्यों का जायजा लेंगे। निश्चित तौर पर ये बातें जो है, ये जनता को रिझाने के लिए और अपनी पीठ थपाने के लिए, छद्म तौर पर जनता को रिझाने के लिए है। वास्तव में अगर मैं ये धामी सरकार अगर चाहती है कि पहाड़ों का भला हो, तो आपको सबसे पहले तो आपके जो विधायक हैं, आप सबसे पहले अपने विधायकों से उनका विश्लेषण कीजिए, कार्य का विश्लेषण कीजिए कि अगर वे अपनी अपनी विधानसभा में वे कितने दिन रहते हैं, क्या वे वास्तव में वहां पर महीने में क्या कहते हैं 10 दिन वहां पर रहते हैं, वहां पर प्रवास करते हैं। जिन जनता ने उनको जिताकर वहां विधायक बनाया, क्या वे उनकी मुख्य समस्याओं पे आवाज उठाते हैं? तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से बागों का हमला, गुलदार का हमला आए दिन होता जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कंडी डंडी में अस्पताल के लिए ले जा रहे थे, तो वो ये कहीं ना कहीं उसका ये भी बताता है कि जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो ये इन्हीं की योजना थी कि 250 से ज्यादा जहाँ पर आम लोग होंगे वहां तक रोड हम पहुंचाएंगे। लेकिन पहाड़ के मैं, क्योंकि मैं पहाड़ में हमारा आना जाना लगा रहता है, और निश्चित तौर पे हमारा ये भी है कि हम देखते हैं कहाँ पर क्या समस्या है। आज भी जनता जो है सड़क के लिए तरस रही है। उत्तराखंड के लिए तो मेरा ये मानना है कि मुख्य रूप से अब हमारा एक आंदोलन ये भी होना चाहिए कि मैं राइट टू रोड का जो अधिकार है, सड़क का हमें अधिकार मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे ये चीजें जो है, दवाई की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो मेडिकल में हमारा जो प्रदेश है, आप देख लीजिए, आयुष प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन अगर धरातल पे बात करें तो पहाड़ में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है। किस प्रकार से जो है जनता निरंतर रूप से अगर एक्सरे भी करने हैं तो उसके लिए देहरादून या हल्द्वानी के लिए आने पर विवश है। और आप एम्स में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं हमें मिलती है। तो निश्चित तौर पे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें अंतिम अगर देखें तो जनता ही लास्ट में अपने आप को त्रस्त पाती है। और मेरा अभी ये भी मानना है कि अगर इस प्रकार की अगर ये है कोई माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन लिया है, तो निश्चित तौर पे अभी जाड़ों का महीना है, जाड़ों के दिन चल रहे हैं, तो प्रदेश में जो है बच्चों को किस प्रकार से जमीन पर बैठकर सरकारी स्कूलों की जो खस्ता हाल है वहां पर वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य में जो चीजें हमारे लचर व्यवस्थाएं जो है उनमें कार्य होना चाहिए। साथ ही साथ उद्यान विभाग की बात करें तो उसमें किस प्रकार से आप बात करते हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग की बात करें, वहां पर उनको नींबू के बदले जैमर के जो पौध पकड़ा दिए, और उन्होंने जब वो फसल 1-2 महीने के बाद, 1-2 साल के बाद जब वो फल लगे, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि इस प्रकार के जो जैमर है, जिसको कि हमारे पहाड़ में कम खाया जाता है, क्योंकि वो उस प्रकार से खाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं जनता को आप रिझाने का कार्य करता है, लेकिन धरातल में जो है ऐसे कहीं भी कुछ भी विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसे विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी हैं। प्रेम पंचौली जी, जिस तरीके से अपर सचिव स्तर के जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको ब्लॉकों में भेजने के एक आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है, कितना कुछ बदलेगा इससे? जी रवि जी, एक ये समझने वाली बात है कि यदि हमारे मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है कि सेक्रेटरी जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो ब्लॉक मुख्यालय में रहेंगे, तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि विकास के काम बाधा बन रहे हैं, विकास के कामों का क्रियान्वयन नहीं हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए सेक्रेटरी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको ब्लॉक मुख्यालय में भेजा जा रहा है। ये स्पष्ट हो गया, मतलब मुख्यमंत्री के इस फरमान से स्पष्ट हो गया कि विकास के काम या तो बाधक बन रहे हैं या विकास के काम का सही समय पे सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। ये मानना पड़ेगा पब्लिक को भी और पॉलिटिक्स के लोगों को भी और दूसरे तमाम लोगों को भी, दूसरे जो तमाम प्रबुद्ध लोगों को सबको मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ने अगर ऐसा किया और ऑर्डर कर दिया, आज उन्होंने सख्त फरमान कर दिया, तो क्लियर है, आप समझ लो कि प्रत्येक ब्लॉक में एक ऑफिसर बैठा रखा है, उससे ऊपर तहसील मुख्यालय में क्लास 2 रैंक का अधिकारी बैठा हुआ है, फिर जिले में जिलाधिकारी बैठा हुआ है। क्या उनके पास
गांव गांव से समस्याओं के आवेदन या प्रार्थना पत्र नहीं आते, आते हैं। और उसके बाद जितने विधायक हैं सभी विधायक मंत्रियों के पास उनके क्षेत्र के तमाम समस्याओं के प्रार्थना पत्र और आवेदन आते हैं। 2, तीसरा, सीएम पोर्टल पर इतनी शिकायतें हैं। चौथा ये है कि वैसे भी लोग अब अपने गांव की समस्या जो है डीएम को भेज देते हैं, मुख्यमंत्री को भेज देते हैं, जिनको सीएम पोर्टल पे ऑनलाइन लगना नहीं आता है। यदि इन्हीं शिकायतों को मुख्यमंत्री यहीं देहरादून में बैठकर इकट्ठी कराए और यहीं सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी कि जिस जिले की जिम्मेदारी जिस सेक्रेटरी के, वो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करवाए। यही नहीं, अगर वो डीएम को फरमान कर दे कि जो शिकायत हम आपको भेज रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो सकता? सब पॉसिबल है। लेकिन ये फिनोमेना है कि इस तरह से मतलब ये हास्यास्पद है कि आप जो है समस्याओं के समाधान के लिए आप सचिवालय के सचिवों को उठा करके आप लोग मुख्यालय में बैठा रहे हैं। तो ब्लॉक मुख्यालय का जो अधिकारी वो क्या करता है? जिले में बैठा हुआ जो जिला अधिकारी वो क्या कर रहा है? वो भी तो 1 क्लास का अधिकारी है, वो भी तो बहुत काम कर रहे हैं। और जो विधायकों के पास, इन्होंने कभी भी अपने 70 के 70 विधायकोों को नहीं पूछा कि तुम्हारे क्षेत्र से तुम्हारे पास कोई समस्याओं का पर्चा है। मुझे याद है जब हम किसी विधायक के यहाँ ऑफिस में जाते हैं या विधायक के साथ कहीं क्षेत्र में, कहीं विधायक क्षेत्र में है या कोई मिनिस्टर क्षेत्र में, अगर हम वहां पर हैं तो भाई साहब उनके पास ढांग लग जाती प्रार्थना पत्रों की, समस्याओं के। तो वो कोई समस्या नहीं है क्या? कौन सी समस्या है जिसके लिए उनको ब्लॉक में एक आईएएस ऑफिसर को बैठाना पड़ रहा है? कौन सी समस्या है वो? ये नई समस्या नहीं है, समस्या वही है, पर इम्प्लीमेंट करने के तरीके क्या होने चाहिए। ये नहीं कि तुम एक ऑफिसर को यहाँ उसको उठा करके वहां बैठा दो, उसका आना जाना, ट्रैवलिंग का, उसका रहने का, उसका लॉ लश्कर, वो सरकार के ऊपर अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है। और यहाँ उसकी कुर्सी खाली है, यहाँ उसका काम कौन करेगा सचिवालय में बैठ करके? तो ये समझने की जरूरत है किसी भी सरकार को, किसी भी मुख्यमंत्री को, कि हम जन समस्याओं का समाधान कैसे करें, है ना? जन समस्याओं का समाधान ये नहीं कि आपके पास शिकायतें नहीं आ रही है, आपके पास समस्याएं नहीं आ रही है, बाकायदा बाय रिटर्न समस्या आ रही है ना? गांव गांव से आ रही है, घर घर से आ रही है। कुछ भी नहीं तो सीएम पोर्टल की समस्या निकाल दीजिए ना। क्यों? उसी की समाधान करवा दीजिए ना एक बार, जितनी भी सीएम पोर्टल में दर्ज है। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है, और जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं उनको भी समझने की जरूरत है। वो कम से कम लिस्ट तो निकालें कि सीएम पोर्टल में कितनी समस्याएं हैं। क्या ये सचिव स्तर के जो अधिकारी है, क्या ये उसका इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं। जो ब्लॉक मुख्यालय में कोई नई समस्या आएगी, नई समस्या तभी नहीं आने वाली है। तो हम ये विश्वास करेंगे कि यदि इन्होंने इन सेक्रेटरी को उठा भी दिया है तो जो नई समस्या वहां आने वाली उसका समाधान तो कम से कम। ठीक है प्रेम पंचोली जी, अभी यहाँ पर हमने तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन भी ले लिए, एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी की बात को भी सुन लिया। अब इसके बाद भी कई सवाल हैं जिन सवालों को हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सरकार केवल आदेश ही आदेश करती है, उसका क्रियान्वयन ब्यूरोक्रेसी नहीं करती। समस्याओं को जानने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, समस्याओं को जानने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सीएम के उस बड़े आदेश की जिसकी चर्चा है। विपक्ष के सवाल हैं उस पर। विपक्ष कह रहा है कि अगर अपर स्तर के सचिव जो हैं ब्लॉकों में जा रहे हैं तो फिर वहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी, विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने कहा पर सचिव जो है वहाँ पर जाएंगे ब्लॉकों में और वहाँ का कामकाज को देखेंगे और उसकी समीक्षा की एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके शासन को, यानी कि अपने से बड़े अधिकारी को सौंपेंगे। लेकिन विपक्ष का सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि आपके पास वहाँ विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, आपके पास वहाँ उस क्षेत्र में मंत्री भी हैं, तो जो दिक्कतें हैं, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, तो क्या वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं कि इस वजह से ये कदम उठाया जा रहा है, ऐसे विपक्ष का कहना है। रवि जी देखिए, जिसको नुक्ताचीनी निकालनी हो वो अच्छे काम में भी कोई ना कोई कमी ढूंढता है, क्योंकि इन लोगों ने स्वयं तो कुछ किया नहीं। अब जब दूसरा आदमी कुछ अच्छा काम कर रहा है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट में एक पारदर्शिता लाने के लिए, स्टेट को कोई कमी अगर कहीं रह जाती है
तो उस कमी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, उस कमी को, वो कमी क्यों रही, उस कमी के कारणों को जानने के लिए अगर कुछ अधिकारियों को डिप्लॉय किया जा रहा है तो उसमें भी इन लोगों को आपत्ति है। बड़ी बात यह है, एक नई कार्य संस्कृति को हमारे स्टेट में जो एक डेवलप किया जा रहा है, जहां मैंने अभी पहले भी कहा था कि टाइम बाउंड डेवलपमेंट। पहले क्या होता था, शिलापट लगते थे और भूल जाते थे, उसकी याद आती थी जब 5 साल बाद दोबारा उसी जनता के बीच जाते थे जिनसे ये झूठे वादे करके जाते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और होता कुछ था नहीं। फिर जनता इनको एक आईना दिखाती थी कि ये शिलापट लगाया था, अब 5 साल बाद आपको याद आई, इसमें तो एक ईंट भी लगी नहीं। लेकिन हमारी सरकार जब से आई है, हम जिस रोज शिलापट लगाते हैं उसमें तारीख भी निश्चित कर देते हैं, इसका उद्घाटन फलानी तारीख को, फलाने महीने में, फलाने सन को होगा। और बड़ी बात यह है कि अगर किसी काम को हमने बोला है कि 1 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन होना है, तो 25 दिसंबर 2024 को उसका ट्रायल भी उसमें ले लिया जाता है। तो ये एक विश्वास का जो एक भाव जनता के बीच पैदा किया है, तो कुछ हम करेंगे, ग्राउंड जीरो पर जो विकास को डिलीवर करेंगे, अपनी योजनाओं को डिलीवर करेंगे, जब भी जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि एक प्रक्रिया है कि जो ब्लॉक के अधिकारी हैं वो डीएम तक, एसडीएम के माध्यम से डीएम तक अपनी बात को रखते हैं कि ये चीज़ें, समस्याएं, फिर जिलाधिकारी की ओर से उसी बात को लेकर सचिवालय यानी कि शासन स्तर पर लाया जाता है। तो ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि सचिवालय का अधिकारी ब्लॉक में जाके ये पता करेगा कि यहाँ पे दिक्कतें क्या है? तो क्या वो वाली जो प्रक्रिया है उससे कोई दिक्कत है? रवि जी मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति को आदत पड़ जाती है हर चीज में नुक्ताचीनी निकालने की, वो ऐसी बातें करते हैं। अभी देखिए, माननीय जिलाधिकारी अपने स्तर पे काम कर रहा है, एसडीएम अपने स्तर पे काम कर रहा है, ग्राम विकास अधिकारी अपने स्तर पे काम कर रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर अपर सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को गांवों में प्रवास के लिए भेजा जा रहा है, विकास खंडों में भेजा जा रहा है, ये जानने के लिए कि हमने जो योजनाएं इम्प्लीमेंट की हैं उनमें कितनी प्रगति हुई, कितनी कमी अभी रह गई है। वो जो हमने टाइम बाउंड एक वो घोषित किया था, उसमें किस प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हम उस समस्या का निराकरण कैसे कर सकते हैं? तो जब ये सारी चीजों को और ज्यादा दुरुस्त करने की दिशा में हम लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विजन 2025 की एक रूपरेखा रखी गई है कि हमने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाना है, तो उसी दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ ये काम कर रहे हैं। और आप देखें, स्टेट जीडीपी को हमने डबल करना है, हमने यहाँ के जो संसाधन है आय के, उनको हम लोग कैसे ज्यादा ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे हम नए नए डेस्टिनेशन डेवलप कर सकते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अभी जिस प्रकार से जो हमारी चारधाम यात्रा जो पहले 6 माह चलती थी, उसको 12 माह करने का जो एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो चारधाम का एक रूट है, उनकी एक आय की रीढ़ के रूप में हम उसको देखना चाहिए। जो पहले 6 महीने लोग कमाते थे और 6 महीने, क्योंकि 1 मिनट रवि जी, बस समाप्त कर रहा हूँ, 6 महीने कमाते थे और 6 महीने उसी से अपना गुजर बसर करते थे। अब उन लोगों को पूरे साल भर एक कमाई का साधन मिलेगा, और क्योंकि जब ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, ज्यादा पर्यटक आएंगे, और पहले केवल लोग जाते थे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इस बात का स्वागत विपक्ष ने किया जी। अब उसके साथ साथ कुछ जो 4 नए हमारे श्रद्धा के केंद्र और डेवलप हुए हैं, तो वहां पे आसपास रहने वाले जितने लोग हैं उनको घर बैठे एक रोजगार भी मिलेगा, वहां पर होटल डेवलप होंगे, वहां पर और अन्य सुविधाएं डेवलप होंगी। इन सारी बातों को, और देखिए रवि जी, अभी कुछ समय पहले
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 70 के 70 विधायकों को बुलाकर उनको बोला गया था अपने क्षेत्रों की ऐसी कुछ योजनाएं लेके आए, महत्वपूर्ण योजनाएं जिसमें हम 10 करोड़ रुपए तक का कोई योजना हम आपको दे सकते हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक लेके आए, उन्होंने कहा चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे कोई निर्दलीय है, और सभी लोग लेकर आए। यानी कि उनकी एक जो सोच है, सोच उनकी विस्तृत है कि उत्तराखंड के कोने कोने का विकास होना चाहिए। तो मैं सोचता हूं जब आदमी एक राइट पाथ पे चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चल रहे हैं, विकास की नीति पर हम चल रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से भी कांग्रेस के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं पूछूंगा नहीं नहीं सर, एक मिनट, मैं अपने कांग्रेस के मित्र, अपने यूकेडी के मित्र, तमाम मित्रों से भी आग्रह करना चाहता हूं, जहां विकास होता है, जहां हमारा उत्तराखंड एक नई ऊंचाइयों को छूने का काम करता है, वहां पर आपको सरकार का को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप विपक्ष हैं तो हर चीज में नुक्ताचीनी निकालें। अच्छा, प्रमोद का प्रमाण शास्त्री जी, जैसे उन्होंने कहा कि अप्रिशिएट करना चाहिए, आज तो किया, बल्कि लोहाघाट से खुशहाल सिंह अधिकारी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने खुलकर इस बात को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं जिन भी कामों को लेकर उनके पास जाता हूँ वो काम होते हैं। देखिए रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के विधायक, देखिए ठीक है, हमारी पार्टी की हमारी जो पार्टी है और हमारी पार्टी की जो रीति नीतियाँ हैं, हमारी पार्टी की रीति नीतियाँ किसी की आलोचना करने की है ही नहीं। हम तो देखो, पिछली बार आपने चार धाम पर डिबेट यहाँ रखी तो मैंने कहा भाई ये जो पहल है वो बहुत अच्छी पहल है, उससे प्रदेश के लोगों को अच्छा उसका मैसेज जाएगा, प्रदेश के लोग उसमें जो है काम करेंगे। तो हमारे यहाँ शीतकालीन यात्रा पे सवाल ये नहीं है कि, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये जो आपने अपर सचिव लेवल के जो स्तर के जो लोग हैं, देखो अभी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं संजीव वर्मा जी, उन्होंने पूरी राम कथा आपको बताई कि भाई ये जो है, अभी वो विकास की बाढ़ की बात भी आपके सामने कर रहे कि इस प्रदेश के अंदर विकास की एक बहुत बड़ी बाढ़ आ रखी है और शायद उसी में फंस करके ये आधा घंटा लेट ये स्टूडियो में पहुंचे, उस बाढ़ में फंसे रहिए। तो मुझे बड़ा ये है कि चलो उस बाढ़ से ये आप निकल गए, ये बड़ी बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखो बहुत विनम्रता के साथ में कि जो अच्छे काम अगर हैं तो उनकी सराहना बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि देखो ये जो प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का एक अधिकार दिया, विपक्ष में बैठने के लिए हमें उन्होंने एक जनादेश हमें दिया है और इनको भारी भरकम जो है लगातार दूसरी बार भारी भरकम जो इनको जनादेश दिया वो इसलिए दिया है कि भाई इस प्रदेश का विकास हो। और इस स्टूडियो में बैठ करके हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे प्रवक्ता आते हैं वो पूरा समय ये नहीं बताते कि भाई जो है हमारी पार्टी ने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, आज बेरोजगारों की लाइन क्यों लगी हुई है, डकैती रोज हो रही है, क्यों हो रही है, आप जो है प्रदेश के अंदर जो है सड़कें टूटी फूटी हैं, दून हॉस्पिटल की जो हालात हैं वो बहुत बेकार हैं, ये कैसे सुधार होगा, इनके बारे में नहीं बोलते। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस मेरे से लेकर के और राहुल गांधी तक को ये जो है तो कोसने का काम करते हैं। तो इनको कोसने के लिए 42, 43, 44 विधायक नहीं दिए हैं, इसीलिए प्रदेश के लोगों ने दिए कि आप अच्छा काम करें और सरकार चुनी इसलिए जाती है कि भाई सरकार बहुत बढ़िया काम करे। इसी काम के लिए तो जा रहे हैं कि भाई गांव में क्या हो रहा है, ब्लॉक में ठीक है ना, तो जो ब्लॉक में बैठा हुआ है ना तो उसको फिर जो है सचिव, उसको अपर सचिव बना दीजिए ना, तो बहुत अच्छी पहल है। देखो ब्लॉक को ऐसे भी तो समझा जा सकता है जब ब्लॉक में जो अधिकारी बैठा हुआ है पहले से बैठा हुआ है उसको बहुत बढ़िया है अपर सचिव बना दिए। जैसे महाराष्ट्र में पहले फडणवीस जी को जो है मुख्यमंत्री नहीं, जैसे बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है, वहां पर भी अध्यापक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन उस बीच हम देखते हैं ना कि अचानक से कुछ फ्लाइंग शिक्षा विभाग के लोग आते हैं, फ्लाइंग जिन्हें कहते हैं। अचानक यह तो 95 ब्लॉकों में फ्लाइंग जा रहे हैं और वो 95 कुर्सियां वहां सुनसान रहेंगी। हाँ, लेकिन ये कि फ्लाइंग बता कर नहीं आते। नहीं तो अब ये है ना कि अभी तो संजीव भाई ढिंडोरा पीटेंगे, थोड़ी देर पहले तो मुख्यमंत्री जी ने पीटा, फिर प्रवक्ता पीटेंगे, फिर अभी देखना आप जो है पूरी हरिद्वार रोड छाई जाएगी कि भाई मुख्यमंत्री जी का जो है जो निर्णय है वो सराहनीय है, उतने और जितने के भत्ते लगेंगे उससे ज्यादा प्रचार हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो ये छोटा सा राज्य है, उत्तराखंड राज्य देवभूमि है, बद्री की भूमि, केदार की भूमि, गंगा की भूमि, जमुना की भूमि है, बहुत सारे हमारे पास में तीर्थाटन है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर्यटन है,
सरकारों को बिल्कुल इसमें गंभीरता से, देखो ये प्रदेश देवभूमि एक बात बताइए प्रभु। और देवभूमि अच्छा, में आप लोगों की सरकार रही, आप लोगों ने शीतकालीन यात्रा को लेकर इस तरीके की पहल की। नहीं, हमने तो कहा ना कि हालांकि एक मिनट समझिए, हालांकि आप लोग ये सोच रहे होंगे, कहा है ना, रवि जी इनको भी 10 साल मौका मिला था। हमने तो कहा है ना, हमने तो कहा है कि अगर इच्छा देखिए, शक्ति होती है तो आप भी कर रवि जी, सकते थे। प्रत्येक समय की अपनी एक अलग वो होती है, प्रत्येक समय जिस समय जरूरत होती है। आप देखो आज ये है कि जब हमारा देश श्रीमान जी, आजाद हुआ, इच्छा उसकी शक्ति की बात आप होती नहीं है। कर सकते ना, आज नहीं कर सकते ना। इच्छा शक्ति की देखिए, बात होती है, हमने आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, हमारे अंदर है। संजय भाई, संजय जी, आप, मैंने आपको सुना, हाँ, बहुत ठीक, अच्छे से ठीक है, सुना, आप नहीं, सुनिए ना थोड़ा सा। ठीक, तो आप देखो, आप बहुत वरिष्ठ हैं, ठीक है, देखो सारे बाल भी सफेद हैं, तो थोड़ा सा सफेद बालों की ठीक गरिमा है, आपसे ना। ठीक। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ रवि जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, हाँ। तो नई सरकार करेगी ना उसको। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए उनको, नई सरकार को करना चाहिए। और जो ये छोड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भैया अमृत पी के आ रखे हैं, अजर अमर है। जो ये छोड़ेंगे उसको फिर हम शुरू करेंगे, फिर अच्छे से करेंगे। लेकिन वर्तमान में यदि अगर अपर सचिव की ड्यूटी आपको ब्लॉक स्तर पे लगानी पड़ रही है, तो ये सरकार, मुझे लगता है कि इस सरकार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली विषय कुछ होना नहीं चाहिए। आप कराइए ना, ब्लॉक में आपके पास अधिकारी हैं, ब्लॉक के अधिकारियों से आपका 95 ब्लॉकों में अगर आपके अपर सचिव जाएंगे तो उनकी गाड़ी भी दौड़ेगी, जो बड़ी बड़ी इनोवा गाड़ी, जो लंबी लंबी गाड़ी, जो पहाड़ों में आपने उतनी सड़कें भी नहीं बचा रखी जिन पर वो दौड़ पड़ेंगे। तो आप इसको पर्यटन प्रदेश है जरूर है, लेकिन इसको पर्यटन मंत्री और जो है जो यहाँ का जो नौकरशाह है उसके लिए पर्यटन मत कीजिए। इसको पर्यटन प्रदेश, पर्यटनों के लिए रहने दीजिए, तीर्थाटन इसको तीर्थ यात्रियों के लिए रहने दीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करने का काम कर रही है, और इस प्रयोग अपने घर से, अपनी सैलरी से थोड़ी करेंगे। आखिर ये जो हमारे टैक्स का पैसा है उसी से ये प्रयोग किया जाएगा, और उसका निश्चित रूप में उसका भार हमें पड़ेगा। ठीक है। अच्छा राजेंद्र बिष्ट जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में गए, उन्होंने रात्रि प्रवास किया, लोगों के बीच रहे। उसके बाद उन्होंने, हमने देखा कि 1-2 दिन बाद कोई घोषणा भी वहाँ पर हुई कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो सकता है। तो ठीक तो है, अगर कोई मुखिया रह रहे हैं, रात्रि प्रवास वहाँ पर कर रहे हैं, उसके अपर सचिव को भेज रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे यहाँ से चले जाएंगे सचिवालय से तो बड़ा कामकाज यहाँ प्रभावित हो जाएगा? निश्चित तौर पे रवि जी, जिस प्रकार से जो निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर अपर सचिव जाएंगे, 95 ब्लॉक में जाएंगे, तो स्वागत योग्य है, मैं स्वागत करूंगा इस कदम का। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें सोचना होगा कि जो आपके विधायक हैं, जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो आपके वीडियो हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, वे कहीं ना कहीं इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या उस प्रकार का रिस्पॉन्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये भी साथ में ये भी है कि जो विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, वे भी इनकी बात नहीं सुनते हैं। यही कारण है कि इन्हें जो अपर सचिव हैं यहाँ से, इस स्तर के सचिवालय से ब्लॉक में वहाँ पर भेजना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि जिस प्रकार से अभी पहाड़ों में अगर ये प्रवास करेंगे, उसके बाद वहाँ पर विकास की बयार बहेंगी, जैसे कि अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया। उसके बाद जो मुझे लगता है कि जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की समस्याएं बताएं पहाड़ों में, हमारे शिक्षा की बात करें, या अन्य प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनसे जनता मतलब हर दिन 2-4 होती है, जिनसे झेलती है। इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि किस प्रकार से जो जल जीवन मिशन है, इसमें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे प्रदेश से आवाज उठी कि उसमें किस प्रकार से बंदरबांट हुई और कितने बड़े बड़े घोटाले उसमें हुए। इस प्रकार से जो जलागम के जो घोटाले हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अपर सचिव लेवल के अधिकारी जाते हैं तो इन चीजों को भी देखें। निश्चित तौर पे ये चीजें देखने वाली बातें हैं। और आम जो अगर बात करें, हमारी जो स्कूल की छात्राएं होती है 12वीं पास के बाद, उन्हें गौरा देवी जो कन्याधन योजना मिलता है, मैं परसों अपने गाँव होके आया, तो वहाँ पर भी मैंने ये चीजें देखी कि कहीं ना कहीं उसका बातें कागजों में हो रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और है। इनकी ये चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ ब्लॉक स्तर से जो सुविधाएं और जो जितनी भी जो जनता को जो चीजें मिलनी चाहिए, वो उनकी बात अपर मुख्य से जो हमारे सचिव हैं वो उस लेवल की बात होनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धरातल पर जो बड़ी बड़ी कागजों में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वे धरातल पर भी। ठीक है। प्रेम पंचोली सर, मैं ये भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मुझे ध्यान है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुखिया थे, तो उन्होंने भी इसी
तरीके से अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी थी और अभी हमने देखा कि प्रत्येक जिलों में भी इस तरीके की जिम्मेदारियां एक जो वरिष्ठ आईएएस हैं उनको भी दी गई हैं, उनको ये बांटी गई हैं जिम्मेदारियां। अब अपर सचिवों को फिर से जिम्मेदारियां, तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नए तरीके के कुछ प्रयोग हैं प्रदेश में कि कैसे विकास को और डेवलप किया जा सके, और क्या इससे पहले जो प्रयोग हुए हैं उनका अगर हम देखें रिजल्ट, तो वो रिजल्ट क्या अच्छा है देखने में, क्या उससे कुछ फर्क आया है इन तमाम चीज़ों में? इस साल में यदि इस तरह के काम हुए हैं तो क्या फर्क आया है? नहीं आया ना जी। हेलो जी जी बिल्कुल आपको जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी पिछले 20 साल में इस तरह की दो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है उससे क्या असर हुआ? एक भी असर हमारे सामने नहीं आया। और इस समय जो मुख्यमंत्री निर्णय लिया ये बहुत देर में लिया, इसको तो उनको कुर्सी में बैठते ले लेना चाहिए। और मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि जिस समस्या के समाधान के लिए वो अधिकारियों को ब्लॉक मुख्यालय में बैठा रहे हैं वो समस्या उनके पास ऑलरेडी आ चुकी है सीएम पोर्टल के माध्यम से। तो जब समस्या ऑलरेडी आ चुकी है तो सिर्फ इम्प्लीमेंट यहीं से करवाओ ना। यहाँ से जो सेक्रेटरी जाएगा ये अतिरिक्त खर्च करने के लिए जा रहा है वहां पे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप ही लोग खबर करेंगे, हम सब लोग खबर करेंगे कि ब्लॉक मुख्यालय पर सेक्रेटरी के बैठने के बावजूद भी समस्या 10 की 10 ये हेडिंग लगने वाली अखबार में। मैं आपको बता दूं कि जो ब्लॉक मुख्यालय में अधिकारी बैठा हो बहुत जिम्मेदार अधिकारी, वो गांव-गांव के लोगों को पहचानता है। लेकिन जो सचिव है, जो सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी है, वो ब्लॉक मुख्यालय में बैठेगा, वो किसी को नहीं पहचानता। मानते आप इस बात को? वो भाजपा, कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के बड़े लीडर को पहचानता है, लेकिन आम नागरिक को नहीं पहचानता वो। लेकिन जो ब्लॉक मुख्यालय में जो ब्लॉक अफसर है, ब्लॉक ऑफिसर जो गांव-गांव घर-घर के लोगों को पहचानता है। वो सारी समस्या जितनी उसके पास आती है वो डिस्ट्रिक्ट में जमा होती है। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा कोशिश की कि प्रत्येक जिलाधिकारी को बोला जाए कि आपके पास कितनी समस्याएं आप लाइए, अगर आपके विधान में या आपके नियम कानून में उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो आप मेरे पास लाइए। कभी ये प्रयास होना चाहिए था ना। जी जी। देखो जो जिले में अधिकारी बैठा हुआ है ये उसकी तौहीन हो रही है। ये नहीं कि आप उसके ऊपर एक और अधिकारी बैठा रहे कि तुम करो समाधान। ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है। व्यवहारिक बात यही कि अगर मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए था तो ये 4 साल जब ये कुर्सी पे बैठे थे 2 साल पहले, तब ये इन्होंने कर लेना चाहिए था ये। और ये ऐसा नहीं है, अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी बैठता है तो उसका समस्या का समाधान होता है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन समस्याओं का जितना पुलिंदा मुख्यमंत्री के पास आ रखा है वो तो आ रखा है। जी इसका समाधान करना चाहिए, है ना? ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए ये है कि अभी भी अगर कोई अधिकारी बैठता है तो सबसे पहले वैसे भी समस्याओं का पुलिंदा अधिकारियों के पास है, विधायकों के पास है, मंत्रियों के पास है। फिर भी कोई अधिकारी बैठता है तो यथास्थान बैठ करके उसको नियम कानून में पढ़ाए ना। फिर अगर किसी व्यक्ति ने कोई एप्लीकेशन ला दी, फिर उसमें नियम कानून पढ़ाई, हमारे कानून में नहीं रहता है, मैं डीएम को पूछूंगा, मैं बीडीओ को पूछूंगा, फिर उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है प्रेम बंचोली जी, ठीक है, आपने ठीक कहा कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। संजीव वर्मा जी इस पर भी जवाब दीजिएगा। साथ ही मेरा सवाल एक ये भी था कि जिस तरीके से अगर अपर सचिव वहाँ पर प्रवास जाते हैं तो वो रिपोर्ट क्या आती है, किस तरीके की कमियां हैं, उसको भी सार्वजनिक तो ज़रूर करना चाहिए कि भाई अपर सचिव गए थे, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, ये बताया और ये दिक्कतें, हमने ये दिक्कतें दूर की। उससे क्या होगा? उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो विपक्ष जब सवाल उठाएगा, जब हम कभी बात कर रहे होंगे, विपक्ष का देखिए जी तब भी अपर सचिव गए थे, कुछ नहीं हुआ, तो आप लोग फिर बता पाएंगे ये हुआ। रवि जी देखिए, जब कोई बड़ा अधिकारी जिलों में, विकास खंडों में, गांव में जाता है तो सबका नज़रिया अलग अलग होता है। वो वहाँ पे जाकर ये देख समझ सकते हैं कि जो हमारी केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, राज्य की सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनमें कितनी प्रगति हुई है, उसकी एक पूरा खाका बना के, पूरी एक उसकी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो की वो पूरी बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि वहाँ के हमने ये योजना वहाँ पर लागू करी थी और वहाँ पर कितने लाभार्थी
इस समय वर्तमान में है, आम जन को वहाँ उससे कितना लाभ हुआ है, आम जन उस योजना के प्रति उनका भाव क्या है, वो उसको पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, और उसी के अनुरूप नई नई योजनाएं हम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे सचिव लेवल के जो अधिकारी जो सचिवालय में बैठते हैं, जो कई बार सरकार के साथ नीति निर्धारक का भी काम करते हैं, तो जब वो गाँव में जाएंगे, और देखिए अभी मेरे कांग्रेस के मित्र और मेरे यूकेडी के मित्र कह रहे थे कि जो एसडीएम का काम सचिव करेगा या मतलब वो अधिकारी करेंगे, तो आप उनको क्या उनसे काम नहीं लेना चाहते? देखिए, सब अधिकारी सक्षम होते हैं। जो आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस अधिकारी हैं, वो जो उनका सोचने समझने की शक्ति है, वो हर व्यक्ति की अपनी कुछ एक्स्ट्रा, अगर कोई इस तरह के सजेशन सरकार को दे सकते हैं कि हमने वहां पर ये चीज देखी, या इसका मतलब ये भी हुआ ना कि पहाड़ में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं, सचिव स्तर के जो नहीं आप भेजा जा रहा है श्रीमान जी, आप परमानेंट नहीं बैठेंगे वहां पे, प्रवास करेंगे। ये तो प्रवास का मतलब होता है, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, प्रवास का मतलब होता है कि जो योजनाएं चल रही हैं, हम इसमें और ज्यादा बेहतरी क्या कर सकते हैं, और ज्यादा इसमें वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए ना कि अपर सचिव गए थे, ये दिक्कतें थी और इन दिक्कतों को दूर किया गया। ऐसा भी होगा, ये तो आने वाले वक्त की बात है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। आप रवि जी देखिए, जो अधिकारी जाएंगे वो वहां से ग्राउंड जीरो के अपना उस चीज का आकलन भी करेंगे, उसका एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाएंगे कि ये योजना वहां पर लागू हो रखी है, इसमें और ज्यादा हम बेहतर क्या कर सकते हैं जिससे लोगों को और ज्यादा लाभ हो, है ना। ये तो, और सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी और होनी चाहिए। तो जब आम जन से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, एक नई संस्कृति को इसमें जन्म ऐसे भी दिया गया है। आम जन देखिए, सचिवालय हर व्यक्ति तो नहीं पहुंच सकता, और जो दूर दराज के लोग हैं उनको राजधानी पहुंचने में मैं सोचता हूँ दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है, और हर व्यक्ति की को दिक्कत भी होती है। तो सरकार आपके द्वार जा रही है, सरकार आपसे इंटरेक्शन कर रही है और आपसे पूछ रही है कि सरकार आपके लिए और योजनाएं क्या ला सकती है, आप बताएं। और जब सरकार अपना सजेशन देगी तो हम उनके सजेशन पे एक सकारात्मक काम करेंगे और एक नई योजनाओं को और हम ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ जनता और सरकार का जो एक सीधा संवाद इसमें यहाँ पर बन रहा है, तो एक बहुत एक सकारात्मक रूप में हमें इसको देखना चाहिए, और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत एक मील का पत्थर मैं सोचता हूँ ये साबित। प्रमोद जी, सरकार जिस बात को कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सरकार आपके द्वार, इनका कहना है कि उसी का एक पार्ट है। फाइनल कमेंट आपका। नहीं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ पर ब्लॉक में काम कर रहे हैं पहले से, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, तो क्या सरकार के वो लोग नहीं है? वो सरकार के लोग नहीं है, या सरकार को उनके कार्य पर भरोसा नहीं है, या फिर जो है फिर मैंने कहा नुक्ताचीनी निकालनी पुरानी आदत है। फिर मैं आप संजीव वर्मा से एक बात और पूछ लीजिए ना, कि ये नई जो जिसके लिए ये नई कार्य प्रणाली बोल रहे हैं, इससे पहले इससे बड़ी कार्य प्रणाली नहीं आई थी कि मंत्रियों की भी जो है मंत्रियों के भी जो है ड्यूटी लगी थी। तो उन मंत्रियों की ड्यूटी लगने से कितने लोग उससे लाभान्वित हुए और क्या क्या लाभान्वित हुआ, तो थोड़ा कृपा करके आप बहुत मैंने बताया ना, वो मैंने ये तो विकास पुरुष हैं, तो आप उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते तो जरा अच्छा था। रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ छोटे लालच में कल बढ़िया हेडिंग बन जाएगी अखबार की, और लोगों को लुभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम, भाषणों में
ठगने का काम, अगर आप कह रहे हैं स्टूडियो कि में ठगने का काम, तो 10 साल सारा आपकी सरकार काम जो रही, है इनका ये लुभाने 11 का साल काम से, आपने अरे क्यों दोस्त नहीं नहीं, किया? 11 साल से, 11 साल से नहीं ये तो 10 साल आपकी 7 सरकार साल से यार, 11 तो साल से ये केंद्र लुभाने में। का काम आपने तो क्यों वर्मा नहीं जी किया? 11 आप साल क्यों से चुप यही- गए? यही इच्छा सब शक्ति सुनाई नहीं दे थी रहा। आपके पास, तो इसलिए हमारे वर्मा- पास इसलिए इच्छा रवि जी शक्ति मैं है। आपसे कहना चाहता हूँ, इच्छा शक्ति है श्रीमान हमारी सरकार सरकार जो के है, पास। सरकार की हम जो जनता के सरकार की हम जो जनता के प्रति सोचने की जो सकारात्मक क्षमता काम है, करना चाहते अच्छा, हैं एक शॉर्ट और में- आप अच्छा, नेगेटिव हंसी वक्त आती इतना ही है। है। एक मिनट शॉर्ट में एक यूकेडी का कमेंट ले लेता हूँ। राजेंद्र जी शॉर्ट में। निश्चित तौर पे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जो बात अपनी अपनी एक दूसरे के ऊपर थोपने की प्रयास कर रहे थे, तो मेरा इसमें मानना है कि निश्चित रूप से जो राज्य बने 24 वर्षों के बाद भी अभी तक भी जो हम जमीनी मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे, जनता उनसे कोसों दूर है, उस पर कार्य होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से अपर सचिव स्तर के कोई अधिकारी जाते हैं तो वहाँ पर जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उन पे काम होना चाहिए। और उसके बाद जिस प्रकार से एक बार सतपाल महाराज जी ने भी मुख्यमंत्री जी से ये बात कही थी कि सबकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आनी चाहिए, सब अधिकारियों की, सचिव की, तो उसी प्रकार से इनकी भी रिपोर्ट आए कि वहाँ पर समस्या अगर है, किसी ब्लॉक में अगर कोई अधिकारी जाता है तो वो बताएं वहां पर कितने मुद्दे उन्होंने सॉल्यूशन निकाले। साथ ही साथ वहां पर 95 ब्लॉक में जाएंगे तो उसका कितना खर्चा सरकार को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि 80,000 करोड़ का जो कर्ज है उसके तले हम पहले से डूबे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे सारी समस्याएं हैं, इनका हल निकलना चाहिए, ना कि हम अपनी बात को एक दूसरे के ऊपर थोपें। धरातल पे जो मुद्दे हैं उस पर कार्य होना चाहिए। संजीव जी, प्रमोद जी, राजेंद्र बिष्ट जी, प्रेम पंचोली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए और अपनी अपनी बात आपने रखी। तो पॉलिटिकल रिएक्शन हमने देखे कि किस तरीके से सरकारों का कहना है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है अगर अपर सचिव जो है ब्लॉकों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या काम करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि अगर जो वहाँ पर कमियां हैं उनको उजागर करें, फिर उस पर काम करें और विपक्ष के सामने रख दें कि हमने ये काम किया है, तो फिर आने वाले वक्त में फिर ये सवाल भी नहीं होंगे। लेकिन जनता सब समझती है कि जब सचिव स्तर के अधिकारी वहाँ पर जाते हैं तो उनकी ओर से कितना काम किया जाएगा और उनकी जो समस्याएं वाकई में दूर होती हैं या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।